Hello everyone, welcome back to Ensure Consultancy. Today we will talk about MBBS in Kyrgyzstan. तो किर्गिस्तान के इंटेक्स की बात करेंगे, एलिजिबिलिटीज की बात करेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड है या नहीं है, टोटल कॉस्ट कितनी पड़ती है, वीज़ा प्रोसेस क्या है, तो इन सब के बारे में हम जो है वो डिस्कस करेंगे. सो MBBS अब्रॉड इन रीजनेबल कॉस्ट, किर्गिस्तान इज मोस्ट अफोर्डेबल ऑप्शन राइट नाउ. तो सबसे पहले हम इनटेक्स देख लेते हैं. तो किर्गिस्तान में एडमिशन्स के दो इनटेक्स हैं, सितंबर इनटेक एंड फरवरी इनटेक. सितंबर इनटेक में एडमिशन्स जो है वो जुलाई में स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन उनकी क्लासेस जो हैं वो जाकर स्टार्ट होती हैं अक्टूबर में फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. फरवरी में जो है वो फरवरी इनटेक में जो है वो नवंबर दिसंबर में अप्लाई होना शुरू हो जाता है और क्लासेस जो है वो इनकी स्टार्ट होती हैं फरवरी में. एलिजिबिलिटीज़ की बात करें तो मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट चाहिए होता है विद 60 to 65% मार्क्स. इंटरमीडिएट जो है वो FSC के साथ होना चाहिए, प्री मेडिकल होना चाहिए विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल सब्जेक्ट्स. मिनिमम इसमें भी 65% मार्क्स जो है वो रिक्वायर्ड है. PMC का न्यू रूल ये है, वैसे तो पहले जो है वो MD कैट की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन PMC ने जो न्यू रूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग जो है अब MD कैट का होना जो है वो कंपलसरी हो गया. फॉर यूनिवर्सिटी एडमिशन, यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए जो 70% एक्सेप्ट है मार्क्स इन FSC में. कोई टेस्ट नहीं होता, यूनिवर्सिटी का कोई भी टेस्ट नहीं होता, जस्ट FSC प्री मेडिकल रिक्वायर्ड है. और PMC पाकिस्तान के अकॉर्डिंग जो है उसके न्यू रूल के अकॉर्डिंग जो है आपको MD कैट जो है वो और उसका पास होना जो है वो लाजमी है. 65% मिनिमम इन FSC मैंडेटरी, 50% इन MD कैट, यानी कि 100-200 मार्क्स जो हैं वो आपके मैंडेटरी हैं. PMC है क्या? PMC जो है वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल है. अब इसका नाम जो है वो पहले PMC था, अब इसको PMDC भी कहते हैं. PMC डॉक्टर्स को जो है वो लाइसेंस देते हैं, यानी पाकिस्तान में MBBS और BDS करने के बाद डॉक्टर तब ही बन सकता है जब तक PMC जो है वो उसमें आप रजिस्टर हो. जब तक PMC रजिस्टर नहीं करेगा आपको, आप डॉक्टर नहीं बन सकते. पाकिस्तान और पाकिस्तान की बाहर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उनकी लिस्ट बनाते हैं, यूनिवर्सिटी की लिस्ट बनाते हैं. PMC लिस्ट में अगर पाकिस्तान की या फॉरेन कंट्री की भी जो है फॉरेन की भी यूनिवर्सिटी है तो उसमें भी अगर वो यूनिवर्सिटी जो है वो PM लिस्ट में नहीं है तो आपको पाकिस्तान में आके वो डिग्री जो है आपकी इनवैलिड होगी, पाकिस्तान में वो डिग्री वैलिड नहीं होगी. उसके अलावा जो है NLE टेस्ट लेता है, यानी कि नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम टेस्ट लेता है. फॉरेन MBBS करने वाले स्टूडेंट का जो है ये टेस्ट है जो पास होना लाजमी है. उस टेस्ट के बाद NLE टेस्ट के बाद ही पास होना, आपको डिग्री मिलना जो है वो ज़रूरी है, यानी कि उसके बाद ही आपको डिग्री मिल सकती है. NLE टेस्ट पास किए बगैर आपको डिग्री नहीं मिलती है. इन सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो PMC जो है वो पाकिस्तान का मेडिकल बोर्ड डिसाइड करता है आपको डॉक्टर की डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी. यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन की बात करें तो उसमें आपको कोई एम्बेसी इंटरव्यू नहीं चाहिए होता है, आपको MD कैट भी नहीं चाहिए होता है, आपको इंग्लिश टेस्ट भी नहीं रिक्वायर्ड, कोई आइट्स आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आपका यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू भी नहीं होता, आपकी बैंक स्टेटमेंट भी नहीं होती है, क्योंकि किर्गिस्तान में जो है वो वीज़ा प्रोवाइड करता है. तो वीज़ा जो है वो आपकी विद नो बैंक स्टेटमेंट होता है. ओनली 3 डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड. इसमें आपको पासपोर्ट चाहिए, मैट्रिक और इंटरमीडिएट के जो है वो 60 to 70% आपको मार्क्स चाहिए. देन अप्लाई करते हैं आप और उसके बाद विद इन वीक आपको ऑफर लेटर आता है. देन यू विल पे वीज़ा फी. देन विद इन 2 weeks यू विल गेट अ वीज़ा ऑफ किर्गिस्तान जो है आपका 3 months का होता है, यानी आपका 90 days का होता है. देन आप ट्रैवल करते हैं और आप वहाँ पर ट्रैवल करके जाते हैं तो वहाँ पर जाके आपका मज़ीद वीज़ा जो है वो एक्सटेंड होता है. तो किर्गिस्तान में जो है वो आपकी जो लैंग्वेज होगी वो आपको इंग्लिश भी बोली जाती है वहाँ पे और रशिया भी बोली जाती है. तो आपके जो कोर्सेज भी होंगे वो भी इसी लैंग्वेज में होंगे. डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होते हैं वहाँ पे? वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड पिक्चर्स होने चाहिए, मैट्रिक का और इंटरमीडिएट भी नहीं, इसको इंटरमीडिएट विद ओनली FSC. इन दोनों के आपको सर्टिफिकेट्स और ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होती हैं, इनकी डिग्रीज चाहिए होती हैं. ID कार्ड आपको चाहिए होता है, मेडिकल टेस्ट आपका होना लाजमी है, आपका पोलियो क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना लाजमी है.
तो क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है यहाँ पे रिक्वायर्ड, क्योंकि ई वीज़ा के साथ बैंक स्टेटमेंट नहीं होती है, तो आपको एफिडेविट डेबिट भी आपको रिक्वायर्ड नहीं होगा। डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन की बात करें तो डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन में जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को IBCC से अटेस्ट करवाएंगे। कौन से डॉक्यूमेंट्स को? आप अपने मैट्रिक के और FSC के डॉक्यूमेंट्स को जो है वो IBCC से अटेस्ट करवाएंगे। देन सेकंड स्टेप आपका ये होगा कि आप IBC से अटेस्ट करवाए हुए डॉक्यूमेंट्स को मोफा से अटेस्ट करवाएंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स मोफा से अटेस्ट तब तक नहीं करवा सकते जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स IBCC से अटेस्ट ना हो। फर्स्ट स्टेप यही है कि आप IBCC से अटेस्ट करवाएंगे, देन आप मोफा से अटेस्ट करवा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के लिए अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती? आपकी CNIC कॉपी के लिए आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, पासपोर्ट कॉपी में भी आपको ज़रूरत नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट में भी आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है, और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ के लिए भी जो है वो आपको अटेस्टेशन की ज़रूरत जो है वो नहीं है। इसके अलावा अगर लैंग्वेज टेस्ट की बात करें तो किर्गिस्तान जो है वो कोई भी लैंग्वेज टेस्ट रिक्वायर्ड डिमांड नहीं करता है, ना आइट्स, ना ड्यूलिंगो, ना PTE, कोई भी इसके अलावा भी आपको कोई भी टेस्ट जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है वो यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ, उनकी फीसेस मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस कर लेती हूँ। तो वो यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं? इसमें एशिया मेडिकल इंस्टीट्यूट है, जिसकी जो है वो फीस है 3600 to 4200 पर ईयर, यानी एक साल की आपकी 3600 to 4200 डॉलर्स जो है पर ईयर आपकी फ़ीस है। इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन की जो आपकी फ़ीस है वो 1600 to 5500 पर ईयर, यानी कि आपका कोई 5 साल का जो है वो आपका 5 साल का या आपका जो पूरा आपकी जो एक्सपेंस आता है सिर्फ आपका यूनिवर्सिटी का, वो आपका 53 लाख to 56 लाख आता है। OSH इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी की फ़ीस की बात करें तो उसमें आपका जो एक्सपेंस यूनिवर्सिटी की फ़ीस जो है वो आपकी जो है वो 20,000 to 24,000 जो है वो आपकी डॉलर्स जो है वो है फॉर इंटायर 6 ईयर, यानी कि आपका ये पर ईयर नहीं है। पिछली 2 यूनिवर्सिटीज़ की जो मैंने आपको बताया वो आपकी पर ईयर है, लेकिन ये जो है वो $20,000 to $24,000 आपकी जो है वो इंटायर डिग्री, इंटायर 6 ईयर कोर्स की जो है ये फीस है। आला टू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो उसमें जो फीसेस हैं वो हैं $22 एंड आला टू यूनिवर्सिटी, आला टू इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसके लिए आपकी जो फीसेस हैं वो $2,150 to $2,250 पर सेमेस्टर, ये आपकी फीसेस हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपके साथ जो है वो इनटेक्स, कुछ यूनिवर्सिटीज़ और उनकी फीसेस आपको ओवरऑल आइडिया दिया है, आपके साथ ई-वीज़ा की डिस्कशन की है, आपको बताया है कि बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी है या नहीं है, डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं आपके साथ, डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन पे बात की है, आपके पास इनटेक्स आपको बताए हैं, और इसके अलावा आपकी एलिजिबिलिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। तो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस कमेंट बिलो राइट नाउ, आई विल आंसर योर ऑल क्वेश्चंस। तब तक के लिए थैंक यू एंड